रॉकेट की तरह दौड़ेगा आपका पिछैती गन्ना यदि आपने इसका प्रयोग कर लिया। तो दोस्तों, जो हमारा पिछैती गन्ना है, कुछ किसान भाई गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोते हैं और वो ज़्यादा पिछैती हो जाता है और उसका जो विकास है वो ठीक से नहीं होता है। और आज भी बहुत से खेत ऐसे हैं जो काफ़ी पिछड़े हुए चल रहे हैं। न तो उनकी लंबाई बढ़ रही है और ना ही उनकी मोटाई बढ़ रही है और उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी है। और उसका जो कारण है वो क्या है, ये जानेंगे और इसे किस प्रकार आगे बढ़ा सकते हैं, आगे दौड़ा सकते हैं और इसे जो तेजी से दौड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा पिछैती गन्ना है, इसमें इस समय जो देखा गया है, एक तो इसमें ये रोग है वो देखा गया, इसमें टॉप बोरर का रोग देखा गया, इसमें सुंडी है और जो जो कीट है वो है और इसमें कुछ पोषक तत्वों की भी कमी हो गई है क्योंकि बहुत लंबे समय से डीएपी का प्रयोग नहीं हुआ है, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग नहीं हुआ है, अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास इनकी जो कमी हो गई है, इस कारण जो हमारा पिछैती गन्ना है ये नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए हमें करना चाहिए, यदि हमारे खेत में दिखाई देता है कि इसमें रोग आया हुआ है, इसमें आपका जो टॉप बोरर है या किसी भी प्रकार की सुंडी है, तो उसमें जो आप प्रयोग करें, उसमें प्रयोग कर सकते हैं रॉकेट। अर्थात इसमें होता है पिरोपोनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। और दोस्तों, ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रॉकेट ही लें। हमने रॉकेट इसलिए बताया, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी अच्छा काम करता है। आप किसी दूसरी अच्छी कंपनी का यही फार्मूला ले सकते हैं और जो आपको लेना है 1 एकड़ में 500 ml 500 ml की मात्रा काफ़ी होती है। और इसके साथ आप ले सकते हैं 200 ग्राम कार्टअप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी के रूप में आता है और इन दोनों को आप पानी में घोलकर आप स्प्रे करें। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और लेनी है कि वो लेना है आपको एनपीके 19-19-19। एनपीके 19-19 आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है और इन दोनों चीज़ों को आप एक पानी में घोलकर आप अच्छी प्रकार स्प्रे कर दें। ये आपकी 3 चीज़ें हो गई। पहला हो गया रॉकेट, या दूसरा कोई दूसरा फार्मूला इसी कंपनी का या दूसरी कंपनी का फार्मूला एक ही होना चाहिए, अर्थात उसमें प्रोपोनोफॉस 40% होना चाहिए, साइपरमेथ्रिन 4% होना चाहिए, वो किसी भी कंपनी का हो। इसके साथ आपको कार्टाप लेना है। ये 2 आइटम हो गए और तीसरा आइटम हो गया आपका एनपीके 19-19-19। इन तीनों को आपको पानी में घोलकर आपको स्प्रे करना है। यदि आपने इसका स्प्रे कर दिया तो आपका जो खेत है वो तेज़ी से दौड़ने लगेगा क्योंकि दोस्तों, जो रोग है वो रुका हुआ हो जाएगा। जो रोग हमारे खेत में है, जो कि कोई कीट है, वो मर जाएंगे और जो टॉप बोरर है वो रुक जाएगा और इसके साथ साथ जो पोषक तत्वों की कमी हुई है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी, जिसके जो कारण हमारा जो गन्ना है तेज भागने लगेगा। कुल मिलाकर जो उसकी जो लंबाई है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और इसका जो प्रभाव है काफ़ी लंबे समय तक रहेगा। और दोस्तों, यदि आप देखते हैं कि हमारे खेत में कोई फंगस है तो आप फंगस की दवा भी इसमें मिला सकते हैं और आप उसका स्प्रे कर सकते हैं क्योंकि किसी किसी खेत में फंगस दिखाई दे रही है। और दोस्तों, ये जो फंगस है कई प्रकार की होती है, ज़्यादातर जैसे पोका बोइंग है या इससे मिलती जुलती फंगस है, तो इसके लिए आप जो फंगस की दवा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप ले सकते हैं कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब, जिसमें कार्बनडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% होता है। उसकी मात्रा आपको लेनी है 500 ग्राम। और यदि आपके खेत में जो कीट है वो नहीं है तो आप एनपीके 19-19 और फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। यदि आपके खेत में फंगस भी नहीं है तो आप केवल जो एनपीके 19-19 है उसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे जो आपका खेत है वो दौड़ने लगेगा क्योंकि दोस्तों, यही एक समय है आपका, ये जो रहा अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं कि इसमें जो टेम्परेचर होता है काफ़ी ठीक ठाक रहता है, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और जिसके कारण जो हमारे गन्ने का विकास है
वो होता रहता है। और इसे उन्हीं खेतों में करना है जो हमारे गन्ने ज़्यादा पिछैती हैं और जिनकी पैदावार अर्थात जो लंबाई है, जो ग्रोथ है, नहीं बढ़नी है। और जो ग्रोथ नहीं बढ़ रही है तो उसको बढ़ानी है और इसे ग्रोथ तेज़ करनी है। और यदि आपने इसका प्रयोग कर दिया तो आपकी जो ग्रोथ है गन्ने की वो तेज़ हो जाएगी। कुल मिलाकर आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा। इससे जो काम होगा वो जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो बढ़ जाएगी, गन्ने की जो पोरी है उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, गन्ने की जो पोरी है उसकी मोटाई बढ़ जाएगी और कुल मिलाकर जो गन्ने की जो ग्रोथ है वो तेज़ हो जाएगी और आपको जो गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।